हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अनीमिया के ऊपर रहेगा। हम डिस्कस करेंगे आपका जो अनीमिया है वो क्या होता है, कितनी टाइप्स का होता है और क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है हमारा अनीमिया। कोई पढ़ते हैं कि अनीमिया क्या होता है। जब आपकी आरबीसी का जो लेवल है या नंबर है वो कम हो जाता है, लेस देन नॉर्मल, तो उसको आप क्या बोलते हो? अनीमिया बोलते हो। तो या तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी, या फिर रिड्यूस नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, या फिर पीसीवी बिलो नॉर्मल इन द ब्लड। जो आपका ये सेल्स हैं उनका नंबर कम हो जाना। ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है? जब आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाए 13 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर अडल्ट मेल। ये वैल्यू दी है आपकी अडल्ट मेल के लिए, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो अगर आपके अडल्ट मेल के अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर से बिलो हीमोग्लोबिन का लेवल हो जाता है तो उसको एनीमिया बोलोगे। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है हीमोग्लोबिन का लेवल तो उसको आप एनीमिया बोलोगे। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर आपका 11 ग्राम पर डेसीलीटर से बिलो हीमोग्लोबिन का लेवल हो जाता है तो आप उसको भी अनीमिया ही बोलते हो। ठीक है। तो ये तीन अलग अलग कंडीशन के अंदर आपको अनीमिया की डेफिनेशन बताई गई हैं। उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ अनीमिया। अब हमारा जो अनीमिया है वो आपने पढ़ा होगा, काफ़ी तरह का होता है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो गया, परनीशियस अनीमिया हो गया, मेगैलोब्लास्टिक हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ए प्लास्टिक अनीमिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया होगा। तो काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में, क्योंकि ये आपका काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है। फिजियोलॉजी के अंदर भी आता है आपका ये, न्यूट्रिशन के अंदर भी पूछा जाता है, मेडिकल सर्जिकल का भी टॉपिक है आपका, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी टॉपिक है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर ये कॉमन टॉपिक रहता है आपका। तो देखिए, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो क्या होता है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप अनीमिया की अगर कोई हम पढ़ते हैं तो वो क्या रहती है? आयरन की कमी की वजह से होने वाला अनीमिया। तो देखिए, ये क्यों होता है? क्योंकि जब आपकी डाइट के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो उस वजह से ये होता है, या फिर इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन, आप खा तो अच्छे से रहे हो लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है आयरन आपके ब्लड के अंदर, तब। या फिर बॉडी से आयरन है वो एक्सेस में लॉस हो रहा है, आप खा भी रहे हो, एब्जॉर्ब भी हो रहा है, लेकिन बॉडी से लॉस भी एक्सेसिव हो रहा है उस कंडीशन के अंदर। तो ये तीन ही कंडीशन है जिनकी वजह से आपका अनीमिया हो सकता है। ठीक है। या तो आप खा ही नहीं रहे हो, या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या फिर बॉडी से एक्सेस में लॉस हो रहा है आयरन का, तब देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, इसको आप और क्या बोलते हो? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया भी बोलते हो, यानी इसके अंदर जो आरबीसी का साइज है वो कम रहेगा। हाइपोक्रोमिक जो हीमोग्लोबिन है जो आपके ब्लड को कलर देता है वो कम रहेगा। ठीक है। इट इज़ कॉमनली प्रेजेंट इन डेवलपिंग कंट्री। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कंट्रीज़ अभी डेवलप हो रही हैं जैसे कि इंडिया हो गया। और स्पेशली मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन के अंदर, जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आई हुई होती है, उनको देखने को ये ज़्यादा मिलता है, या फिर यंग चिल्ड्रंस के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोजेज़ के बारे में। जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है उसके होने के जो कारण हैं वो क्या हैं? देखिए, आयरन का लॉस हो जाना थ्रू द स्वेट 15 mg पर मंथ। ठीक है। आयरन का लॉस अगर स्वेट के थ्रू हो रहा है 15 mg पर मंथ, अगर आपका ये रिड्यूस हो रहा है, लॉस हो रहा है बॉडी से, तब आपको ये देखने को मिलता है। या फिर किसी हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन की वजह से, जैसे कि वॉर्म है आपके, वो क्या करते हैं, वो आपके ब्लड को हर दिन खाते रहते हैं। ठीक है। जो पैरासाइट्स हैं वो, तो उसकी वजह से हो सकता है, अगर बॉडी में किसी भी तरह का पैरासाइटल इन्फेक्शन है, वॉर्म इन्फेक्शन है, तब अनीमिया देखने को मिलता है कि। या फिर रिपीटेड प्रेगनेंसी हो एट शॉर्ट इंटरवल, अगर कोई फीमेल शॉर्ट इंटरवल के अंदर ही प्रेग्नेंट हो रही है बार बार, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, किस वजह से? एटोनिक यूट्रस की वजह से, या फिर क्रोनिक मलेरिया की वजह से, तब आपको क्या देखने को मिल सकता है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया देखने को मिल सकता है। अगर आपको डायग्नोज करना है कि ये जो अनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ही है, तब आप कौन सा टेस्ट करोगे? तो आपने क्या करना है? असेस करना है सीरम फेरिटिन का लेवल। ठीक है। सीरम फेरिटिन क्या होता है? आपका आयरन की स्टोर्ड फॉर्म होती है। फेरिटिन जो है वो आयरन की स्टोर्ड फॉर्म होती है, जो टिश्यू के अंदर आपका आयरन होता है वो स्टोर होता है, उसको फेरिटिन फॉर्म में वो स्टोर होता है। तो आपने सीरम फेरिटिन का ही लेवल चेक करना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को चेक करने के लिए। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो? एन आयरन फॉस्फोरस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अबाउट 23% ऑफ आयरन। ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर
आयरन फॉस्फोरस प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कितने % आयरन होता है, 23% आयरन होता है। तो सीरम फेरिटिन के लेवल को आप चेक करवाइए, आपकी ब्लड के अंदर कितना जो आयरन है वो स्टोर्ड फॉर्म में है, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। अब आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है। तो आप क्या करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या है आपका, कि दवाइयों से हम इसको कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए, एडवाइस टू टेक आयरन रिच फूड विद विटामिन सी टू इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन। क्या कहना है अपने पेशेंट को कि ऐसी चीज़ें खाइए जिसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में हो। ठीक है, और किसके साथ खाइए, विटामिन सी के साथ खाइए, क्योंकि जो विटामिन सी है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करती है, एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करती है। इसमें आप क्या कर सकते हो, नींबू खा सकते हो, या फिर ऐसा भी संतरा हो गया आपका, आंवला हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर विटामिन सी भरपूर है उसके साथ आप आयरन वाला खाना खाइए, ताकि आयरन के एब्जॉर्प्शन में बढ़ोतरी हो सके। दवाइयाँ हम कौन सी देंगे, देखिए ओरल आयरन प्रिपरेशन, ओरली जो हम चीज़ें देंगे वो देंगे फेरस सल्फेट, मोस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म है आयरन की। फेरस सल्फेट की आप टैबलेट्स दे सकते हो, या फिर फेरस फ्यूमरेट दे सकते हो, फेरस ग्लूकोनेट दे सकते हो, फेरस सक्सीनेट दे सकते हो। ठीक है, ये सारी ही फॉर्म क्या है आपकी ओरली देने वाली हैं। उसके बाद देखिए, लेकिन हम जो आयरन को ओरली देते हैं, ठीक है, उसके हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आयरन जो हमने ओरली दिया है उसकी वजह से नोज़िया, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग आपको देखने को मिल सकती है, या फिर पेशेंट को वोमिटिंग हो भी सकती है, या फिर दांतों पे स्टेनिंग हो सकती है, मेटेलिक टेस्ट महसूस होगा आपको, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। तो ये सारे ही साइड इफ़ेक्ट हैं आपके जब आप ओरली आयरन की टैबलेट्स लेते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन, यानी अब आप इंजेक्शन की फॉर्म में आयरन को कैसे ले रहे हो। ठीक है, देर आर 2 प्रिपरेशन यूज्ड पेरेंट्रली। ठीक है, 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो हम पेरेंट्रली देते हैं। तो देखिए क्या है, एक तो आयरन डेक्सट्रेन है, इसके अंदर क्या होता है 50 mg एलिमेंट्री आयरन होता है पर ml इसके आयरन डेक्सट्रॉन के अंदर। नेक्स्ट है आपका आयरन सोर्बिटोल, इसके अंदर क्या होता है सिट्रिक एसिड होता है, उसका नाम क्या है जेक्टोफर। ठीक है, 50 mg एलिमेंट्री आयरन इसके अंदर होता है पर ml, और आयरन सुक्रोज, ये 3 प्रिपरेशन है, आयरन डेक्सट्रॉन, आयरन सोर्बिटोल और आयरन सुक्रोज। ठीक है, रूट, अब किस रूट से हम ये देंगे, एक तो IM हम दे सकते हैं, दूसरा हम इंट्रावेनस दे सकते हैं। जो आपका इंट्रामस्कुलर है वो आपने कैसे देना है, जिस भी मसल के अंदर आप दोगे, कौन सी मसल के अंदर देना है, सबसे पहले तो ग्लूटियल मसल के अंदर देना है। ठीक है, डीप देना है ग्लूटियल मसल के अंदर, और जिस मेथड से देना है उस मेथड का नाम है जेड ट्रैक टेक्निक, या फिर इस मेथड को एयर लॉक मेथड भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है आपका, क्यों ये मेथड यूज़ किया जाता है आयरन को देने के लिए, टू प्रिवेंट द बैकवर्ड लीकेज ऑफ इरिटेटिंग ड्रग्स। ठीक है, ताकि ये ड्रग स्किन पे दोबारा लीक ना हो, और कभी भी ये इंजेक्शन लगाने के बाद आपने उस साइड को रब नहीं करना है या फिर मसाज नहीं करना है। ठीक है, उसकी वजह से क्या, ये जो आयरन जैसी दवाइयाँ हैं वो थोड़ी इरिटेटिंग ड्रग होती हैं, तो जैसी भी जो भी दवाइयाँ इरिटेटिंग हो वो हमें जेट ट्रैक टेक्निक से देनी चाहिए, और कभी भी उस साइड को रब और मसाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, IV जब हम इसको देंगे तो मिक्स करना है आपने क्या, 2 ml इंजेक्शन विद ग्लूकोज या फिर सलाइन सॉल्यूशन, और इन्फ्यूज़ करना है 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, IV तो हम उसमें बोतल में ही देंगे, आपका जो नॉर्मल सलाइन है उसके अंदर इंजेक्शन मिला देते हैं, और 6 से 8 घंटे के अंदर हमें ये इन्फ्यूज़ करना होता है IV। और अगर IM आप दे रहे हो तो आप जेट ट्रैक टेक्निक से ग्लूटियल मसल के अंदर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका एस्टिमेशन ऑफ आयरन रिक्वायरमेंट इन mg। अब आपको अगर पता लगवाना है कि कितने आयरन की रिक्वायरमेंट है, तो उसका पता आप कैसे लगा सकते हो, 4.4 की मल्टीप्लाई करिए बॉडी वेट के अंदर, जिस भी एज का जो भी इंसान है उसकी आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला है आयरन की रिक्वायरमेंट का पता लगाने का। तो 4.4 की आप बॉडी वेट के साथ, बॉडी वेट आपने kg के अंदर लिखना है। ठीक है, और उसके अंदर HB कितना है, ठीक है, वो आपने लिखना है। तो इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपका HB लेवल बिलो 6 ग्राम है, ठीक है, अगर 6 ग्राम से कम किसी के अंदर खून है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ही आपका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। उस कंडीशन के अंदर ना ओरली काम चलेगा ना पेरेंटली, आपको क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन ही देने पड़ेंगे, यानी जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ है वही करना पड़ेगा। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम परनीशियस एनीमिया को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहे।